एक समय की बात है, रामपुर के एक छोटे से गांव में दो दोस्त सुरेश और महेश। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और साथ ही बड़े हुए थे। गांव के लोग कहते थे कि अगर कहीं सुरेश होगा तो वहां महेश जरूर होगा, और अगर महेश दिखे तो समझो सुरेश भी पास ही होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। सुरेश स्वभाव से बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह उठकर काम कर लेता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर पर काम कर लेता, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी कराता। उसे चाहे जैसा भी काम मिले, वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि मेहनत से कभी कोई छोटा नहीं होता। वही महेश थोड़ा अलग स्वभाव का था। वही भी मेहनती था, लेकिन उसे रोज काम नहीं मिल पाता था। कभी कभी तो पूरा हफ्ता भी खाली निकल जाता। जब उसे काम नहीं मिलता तो उसके मन में चिंता भर जाती। उसे लगता कि वो अपने घर की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा है। एक दिन सुरेश सुबह सुबह काम की तलाश में गांव के कई घरों और दुकानों पर गया, लेकिन कहीं से भी काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसका मन बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। चिंता में डूबा हुआ महेश गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। वहां की शांति, भेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उसके मन को थोड़ी राहत दे रही थी। चलते चलते उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। महेश को उस वृक्ष में कुछ अनोखा सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ के पास कोई अलग ही ऊर्जा है। वो धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ की छाया बहुत ठंडी और सुकून देने वाली थी। थकान और चिंता के कारण महेश को वहीं नींद आ गई। उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने सपना देखा कि उस विशाल वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश में से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के चेहरे पर बहुत करुणा और शांति थी। महेश डर गया और तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम बहुत चिंता करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मेहनत सच्ची है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, मेहनत भी जरूरी है। भगवान ने महेश के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तभी महेश की नींद खुल गई। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वही विशाल वृक्ष खड़ा था और हल्की हवा चल रही थी। महेश के मन में एक अजीब सा भरोसा पैदा हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर नई ताकत आ गई हो। वो तुरंत गांव की ओर वापस चल पड़ा। शाम को जब सुरेश काम से लौटा तो उसने महेश को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में देखा। महेश ने सुरेश को जंगल और विशाल वृक्ष की पूरी बात बताई। सुरेश ने कहा, दोस्त, चाहे सपना हो या सच्चाई, अगर तेरे अंदर हिम्मत आ गई है तो यही सबसे बड़ी बात है। चल, कल से दोनों मिलकर कुछ नया करने की सोचते हैं। अगले दिन से दोनों दोस्तों ने मिलकर मेहनत शुरू कर दी। महेश पहले से ज्यादा लगन से काम ढूंढने लगा। सुरेश भी उसकी पूरी मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में गांव के एक बड़े किसान ने महेश को खेत की देखरेख का काम दे दिया। यह काम पहले से बेहतर था और नियमित भी था। महेश ने पूरे दिल से काम करना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, खेतों में समय पर पहुंचता और पूरी जिम्मेदारी से काम करता। किसान भी महेश की ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों में उसने महेश की तनख्वाह बढ़ा दी। धीरे धीरे महेश की हालत सुधरने लगी। उसके घर में पहले से ज्यादा खुशहाली आने लगी। गांव के लोग भी उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। एक दिन महेश ने सुरेश से कहा, दोस्त, अगर तू उस दिन मेरा साथ न देता और मेरा हौसला न बढ़ाता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सुरेश मुस्कुराकर बोला, महेश, असली ताकत तेरे अंदर थी। मैंने तो पास दोस्ती निभाई है। समय बीतता गया। महेश ने थोड़े पैसे जमा करके छोटा सा काम भी शुरू कर दिया। उसने गांव में बीज और खाद की छोटी दुकान खोल ली।
किसान अब उससे सामान लेने आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान भी चलने लगे। महेश की तरक्की देखकर उसे फिर से उस विशाल वृक्ष और भगवान का आशीर्वाद याद आया। वो समझ गया कि असली आशीर्वाद मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती में ही छुपा होता है। एक दिन दोनों दोस्त फिर से उस जंगल में गए और उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का धन्यवाद किया। महेश ने मन ही मन कहा, हे भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपने मेरे हाथ में छोड़ा। इसके लिए मैं आपका और अपने दोस्त सुरेश का हमेशा आभारी रहूंगा। आज सुरेश और महेश दोनों गांव में मिसाल बन चुके थे। लोग उनकी दोस्ती और मेहनत की कहानियां सुनाते थे। गांव के बच्चे उनसे सीख लेते थे कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सच्ची दोस्ती, भरोसा और मेहनत हो तो जिंदगी जरूर बदल सकती है। और इस तरह एक विशाल वृक्ष के नीचे शुरू हुई कहानी ने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक छोटे से गांव का नाम था सुखनपुर। यह गांव बहुत साधारण था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही जब सूरज खेतों के ऊपर सुनहरी रोशनी बिखेरता तो पूरा गांव जैसे जाग उठता। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती और हर घर से जीवन की हलचल शुरू हो जाती। इसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों के घर कच्चे थे, दीवारों में मिट्टी की दरारें थी, लेकिन उन घरों में सच्चाई और मेहनत की नींव बहुत मजबूत थी। एक घर में रहता था रामू और ठीक बगल वाले घर में रहती थी पूजा। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। रामू का बचपन मुश्किलों में बीता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। रामू छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ जल्दी उसके कंधों पर आ गया था। वह स्कूल जाना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छूट गई। फिर भी उसके मन में सीखने की चाह कभी खत्म नहीं हुई। पूजा भी किसी राजघराने में नहीं पली थी। उसके पिता गांव में कभी कभी काम पा जाते थे और कभी खाली बैठ जाते थे। माँ बीमार रहती थी। ऐसे में पूजा बहुत कम उम्र से ही घर संभालने लगी थी। वह माँ की दवाइयों का ध्यान रखती, घर का काम करती और खाली समय में सिलाई सीखने लगी ताकि कुछ पैसे कमा सके और घर वालों की स्थिति को अच्छा कर सके। एक दिन शाम के वक्त रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है और पूजा भी अपने खरगोश के लिए घासों के तलाश में जंगल की ओर जाती। दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। तभी रामू ने पूछा, तुम घास अपने खरगोश के लिए लेने आई हो क्या? पूजा ने बोली, हाँ बिल्कुल। इतना बोलकर दोनों अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन फिर रामू घर के सारे काम को कर जंगल में जाता है और पूजा भी आती है। आज काम कुछ ज्यादा था, लेकिन जंगल की हवा थकान कम कर देती है। हाँ, यहाँ आकर मन थोड़ा हल्का हो जाता है। शुरुआत में दोनों बहुत कम बोलते थे, बस हल्की मुस्कान, हाल चाल और फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बातें अपने आप बढ़ने लगी। कभी रामू अपने संघर्ष की बात करता तो कभी पूजा अपने सपनों की। मैं चाहती हूँ गांव की लड़कियां भी पढ़ें, ताकि कोई लड़की खुद को कमजोर न समझे। तुम बहुत आगे की सोचती हो पूजा, शायद इसी वजह से तुम अलग हो। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यह रिश्ता अब दिल से जुड़ चुका था। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार गलत रास्ते पर
नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। उनका रिश्ता इज्जत और भरोसे पर टिका हुआ था। समय के साथ गांव वालों की नजर उन पर पड़ने लगी। गांव छोटा था और बातें जल्दी फैलती थी। रोज जंगल जाते हैं दोनों, कुछ तो बात है। एक दिन रामू के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। सच सच बता रामू, पूजा से तेरा क्या रिश्ता है? बाबूजी, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया। उधर पूजा से उसकी माँ ने भी बात की। बेटी, सच बताना। माँ, मैं रामू को मानती हूँ, लेकिन आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। माहौल भारी हो गया। अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाए और अच्छे इंसान बन जाए तो यही रिश्ता इनकी ताकत बनेगा। शादी आसान है, लेकिन जिंदगी निभाना मुश्किल। पहले पढ़ाई जरूरी है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पहले पढ़ाई होगी, फिर शादी। यह फैसला दोनों के लिए चुनौती भी था और मौका भी। दिन भर मेहनत के बाद किताब उठाना आसान नहीं था। कई रातें लालटेन की रोशनी में कटती, कई बार आंखें भर आती, लेकिन हौसला नहीं टूटा। रामू, अगर पढ़ाई छूट गई तो? अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताएंगे। रामू ने ज्यादा मजदूरी करनी शुरू कर दी। पूजा ने सिलाई बढ़ा दी। उंगलियां दर्द से भर जाती, लेकिन शिकायत किसी ने नहीं की। धीरे धीरे साल बीतते गए। संघर्ष ने दोनों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। कुछ साल बाद रामू को शहर में नौकरी मिल गई। आज मेरा बेटा आदमी बन गया। पूजा ने पढ़ाई पूरी की और गांव की बच्चियों को पढ़ाने लगी। अब वही लोग जो कभी बातें बनाते थे, आज गर्व से उनका नाम लेते थे। एक दिन दोनों परिवार फिर से साथ बैठे। इस बार डर नहीं था, भरोसा था। अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। सादगी से शादी हुई। ढोल कम बजे, लेकिन दिलों में सुकून बहुत था। शादी के बाद दोनों ने गांव नहीं छोड़ा। उन्होंने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खोला, जहां किताबें थीं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें। बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सपने देखो और उन्हें पूरा करना सीखो। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी, वह पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। सुखनपुर आज भी वही है, वही खेत, वही मिट्टी, वही रास्ते। लेकिन अब वहाँ एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर प्यार सच्चा हो और रास्ता सही हो तो गरीबी भी सपनों को रोक नहीं सकती। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। मोहन के पिताजी पेशे से किसान थे। वो खूब मेहनत करते, लेकिन फिर भी फसल नहीं उगने पर उनका मन उदास हो जाता। उनका शरीर भी अब धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा है। अचानक से एक दिन उनका तबीयत खराब हो जाता है। घर की स्थिति और छोटी बहन का पढ़ाई का खर्चा, इन सभी के कारण मोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो खेती बाड़ी में लग जाता है। खेत की भी स्थिति दयनीय थी। खेतों में फसल अच्छे नहीं होते है, लेकिन फिर भी मोहन मेहनत करता रहता। मोहन थक हार कर पेड़ के पास बैठ गया और सोचने लगा, खेती बड़ी करने से घर की स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। मोहन सोचा, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियों को काटकर एक फर्नीचर का दुकान खोलो। अगले दिन मोहन लकड़ियों के तलाश में जंगल निकल पड़ता है।
और लकड़ियों से फर्नीचर टेबल कुर्सी बनाकर अपने दुकान में रखता है। मोहन का दुकान धीरे धीरे चलने लगता है। उसकी दुकान की पुकार शहरों में भी होने लगती है। मोहन के जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके माता पिता खुश थे। तभी ये बात उसे गांव के मुखिया को पता चलता है। तुरंत अपने खास आदमी को मोहन से उसे दुकान को खरीदने के बात करने के लिए उसके पास भेजता है। उसने बोला, मोहन आप ही हो ना? मोहन बोला, हाँ मैं ही हूँ। बोलिए क्या बात है? दर्शन ये बात है कि मैं आपकी दुकान को खरीदना चाहता हूँ। मैं इसकी कीमत मुंह मांगी दूंगा। मोहन ने मना कर दिया, मैं इस दुकान को नहीं भेज सकता हूँ। इसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। वो आदमी गुस्से से वहां से लौट गया। जैसे वो दुकान उसी की हो, वह उसी को मांगने आया हो। उसने तुरंत मुखिया के घर जाकर मुखिया जी को बताया। उसने अपना दुकान बेचने से इनकार कर दिया। तभी मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। मुखिया ने तुरंत दिमाग लगाया। मोहन जहां से लकड़ियों को काटता था, उसे जंगल को काटकर पार्क बनाने को कहता है। वह मुखिया जी, आपने तो दिमाग अच्छा लगाया है। इससे मोहन का दुकान भी बंद हो जाएगा और उसे अपना दुकान ना बेचने का पछतावा भी होगा। मैं कल से ही इस काम को चालू कर रहा हूँ ताकि उसे मोहन का दिमाग ठंडा हो सके। उस मोहन के बच्चे ने मेरी बात काटकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे पछतावा तो होना चाहिए। इस बात को सुनकर पूरे गांव के लोग डर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल को ही काट दिया जाए। ये बात उसे जिले के मुख्यमंत्री को पता चलता है। तुरंत मुख्यमंत्री ने उसे जंगल को बचाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। उसे गांव के पूरे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और इसी बात पर चर्चा होने लगी। अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने आके उस गांव के मुखिया से बात की और इससे समस्या का हल निकाला। अंततः जंगल को बचा लिया गया। उसे गांव के नए मुखिया मोहन को बनाया गया। मोहन ने उसे गांव के विकास के लिए वो सब कुछ किया जो एक शहर में होता है। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला और अस्पताल भी बनवाया और मंदिरों के लिए स्कूल भी खोला और अस्पताल भी बनवाया और मंदिरों की भी स्थापना की। इस प्रकार मोहन अपने जीवन में ईमानदारी से वो सब कुछ हासिल कर लिया। अब मोहन गांव का मुखिया भी था और अपना दुकान भी अच्छे से चला रहा था। इस प्रकार मोहन ने ईमानदारी से गांव वालों का दिल जीत लिया।